दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं बैतूल उड़न पर, जहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे सतलोक आश्रम उड़न, बैतूल मध्य प्रदेश। ये नजारा आप देख रहे हैं। आप ये जो नजारा देख रहे हैं ये सतलोक आश्रम उड़न बैतूल का है, जहां पर के 3 दिवसीय जो यहाँ पर समागम होना है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में यहाँ 3 दिवसीय जो समागम होना है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, जोरों पे तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं बसों से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बसों से भर करके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में यहाँ पर प्रवेश जो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जो प्रवेश है द्वार है, यहाँ से आइए दर्शकों उन्हीं से जानते हैं ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सर जिला सिवनी शिवनी से है। यहाँ किस लिए आए हैं आप लोग? संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस में मनाया जाना है, उसको लेकर के। और भी यहाँ पर है जो सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। कहाँ से हैं जी आप? मंदसौर से जी। यहाँ क्या होने वाला है इधर पे? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 6, 7, 8 को हमारे गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और भगत और सेवादार अभी से आना चालू हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ कहना है तैयारियां चालू हो गई हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से कवरेज यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम पलक दाशी है। कितने पैसे मिले थे इधर आने के लिए? जी हमें पैसे नहीं दिए जाते, हम श्रद्धा के लिए आते हैं। श्रद्धा के लिए आते हैं। जी। तो दर्शकों देख सकते हैं। और क्या यहाँ पर निमंत्रण मिला था क्या कि आप ऐसे ही आए हो? जी निमंत्रण भी दिए जाते हैं और हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, उनजी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आए हुए हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग जो है उमड़ उमड़ करके यहाँ पर भीड़ आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के 3 दिवसीय समागम में यहाँ पर जो अवतरण दिवस मनाया जाना उसको लेकर के यहाँ चहल पहल हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जोरों की तैयारियां चल रही हैं। चलते हैं दर्शकों हम अंदर की तरफ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय जो है पाठ होना है। यहाँ पर जो कवरेज दिखाई जा रही है, यहाँ पर समागम जो होना है उसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों पर है। ये पार्किंग स्थल भी बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों ये जाहिर सी बात है यहाँ पर जो समागम होना है बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। चलिए दर्शकों अंदर की तरफ। तो दर्शकों हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग झंडा बैनर लेकर के खड़े हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी यहाँ कहाँ से आप? हम सागर जिले से हैं। सागर जिले से। जी। इधर किस लिए खड़े हो? ये हम सिक्योरिटी सेवा में हैं। सिक्योरिटी सेवा में जी। तो इनको रोकते हैं कि चेक होता है इसके बाद जाते हैं? उनको देख लेते हैं कि इनके पास में कुछ गुटखा तंबाकू बीड़ी वगैरह ना हो। यदि भंडारा होता है तो उनको एक साथ रखवा देते हैं और सभी भक्त लोग चले जाते हैं आराम से। तो देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर चेक होता है कि कोई गुटखा पानी ना हो। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो लोग आते हैं तो कोई किसी प्रकार की नशीली वस्तु ना लेकर के आए, उसको लेकर के यहाँ पर बनाया गया था। झंडा बैनर वगैरह लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इस तरफ चलेंगे जहाँ पर दर्शकों देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ और तैयारियां चल रही हैं। अंदर की तरफ हम चलते हैं। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक विशाल गेट दिख रहा है। इस गेट को हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से बुलाया गया है। पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं। पिछली बार जो हमने देखा था ये जो गेट बना है करीबन 20 से 25 फीट का ये गेट दिख रहा है। कैमरामैन से बोलेंगे और नजदीक से आकर के उनको दिखाएं ये गेट जो बना हुआ है यहाँ पर, जो कैसे इसको यहाँ पर इसको व्यवस्थित बनाया गया है। पहले तो उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत दास है। जी कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर एक बात आती है कि हर साल यहाँ हम समागम में कवरेज करने आते हैं, कुछ ना कुछ नया दिखता है। इस बार ही हम देख रहे हैं ये विशाल गेट दिख रहा है। बिल्कुल, आप जब कभी भी सतलोक आश्रम आएंगे तो यहाँ हर बार जो है आपको नया अपडेट दिखेगा। इस बार जो है हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो है ये एक विशाल गेट जो है आपको जो दिख रहा है, ये इस गेट की एक खासियत है। इस गेट को हम जो है राजस्थान से जो है मंगवाए हैं और इसमें एक विशेष जो है कलाकृतियां आपको जो है दिख रहे हैं। और ये नज़ारा जो है आपको वो प्रदर्शित है, जैसे हमारे आश्रम का नाम ही है सतलोक आश्रम। तो जब जैसे सतलोक में आप जैसे एंट्री करते हो और जो आपको जो फीलिंग होना चाहिए वही चीज जो है आज जो है हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये विशाल गेट यहाँ पे लगाया गया है। काफी चर्चित रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके समागम होते हैं। लेकिन हाल में ही अभी उनके बारे में कहा जा रहा था वो तो जेल में है, लेकिन इतने भव्य कार्यक्रम कैसे होते हैं? देखिए, संत जो है जेल में है
ये कहना उचित नहीं है। संत सदा परोपकारी होते हैं और संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो अनुकरणीय है और उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है आज लाखों बहनों का जो है दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन करवाते हैं, साल में 6 बार जो है उनके बड़े 12 आश्रमों में जो है समागम का कार्यक्रम होते हैं, जिसे 3 दिन तक विशाल भंडारा होता है। और अभी आपको बता दूं, जो गरीब और असहाय परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत रोटी, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इनका एक नारा है। और इस प्रकार संत रामपाल महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। और एक बात और आती है जहन में कि इतने सारे जो लोग आ रहे हैं, करीब ऐसे 10-12 राज्यों से संगत आनी है, तो ऐसे में कैसे इनको संभाला जाता है? देखिए, इनको संभालने का जो है हमारे पास कोई नहीं, ये तो परमात्मा की शब्द शक्ति है, हमारे गुरु जी का जो आदेश है और उसी के तहत जो है सभी भक्त आत्माएं जो है बहुत ही अनुशासित ढंग से यहाँ पे आते हैं। उनकी सभी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल जूता घर बनाया हुआ है। जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अपना जूता घर में आराम से जूता रख लेते हैं। उसके आगे यहाँ पे पुस्तकालय है, जो भी सदग्रंथ है वहां से वो जो है अपना पुस्तकालय का सामान ले सकते हैं। आगे आप जाओगे वहां पे जो है भंडारा की व्यवस्था है, आराम से श्रद्धालु जो है भंडारा बैठ के जो है भंडारा कर सकते हैं। और सत्संग स्थल भी इतना बड़ा पर्याप्त है कि वहां पे लाखों श्रद्धालु जो है एक मंच में एक स्थान में बैठ के जो है हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आराम से सत्संग सुन सकते हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं हम, इनका कहना है कि अंदर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं तो हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो दर्शकों चलते हैं मंदिर की तरफ, जहां पर यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं, इनके अनुयायी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में यहाँ पर जो भव्य नजारा दिख रहा है तैयारियों का तो कितना बड़ा है। चलिए दर्शकों अंदर की तरफ चलते हैं। आ रहा है ना, देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये की रिंग बनाया गया है, यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है जूते घर के लिए यहाँ टांगने के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अब सुनने में मिला था कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, ऐसे राज्यों 12-13 राज्यों से लोग आएंगे, तो कहाँ इनकी व्यवस्था की जाएगी, जूते रखने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कैसे, वो हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ केयरिंग जो है और यहाँ पर जो लगी हुए हैं उस पर व्यवस्थित तौर से यहाँ पर जूता, यदि किसी को जूते रखना है या चप्पल रखना है तो वो कैसे व्यवस्थित करते हैं, आइए आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी ईश्वरदास। ईश्वरदास जी कहाँ से हैं आप? सागर जिला से हूँ। सागर से? सागर जिला से, हाँ उज्जैन संभाग से यहाँ हूँ। पर ये जूते घर के लिए बनाया गया? जी सर। क्या कहाँ से आते लोग? जी मतलब बहुत सारे विदेश से आते हैं, मतलब यहाँ पे एमपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मतलब ऐसे मतलब तो बहुत कैसे सारे। रखते हो आप लोग जूते? जी इनको बहुत सुरक्षित रखते हैं, इनको जो कपड़े से साफ करते हैं और थैले में रखते हैं। उसको जो आते समय टोकन दिया जाता है और जाते समय उसका टोकन देख के उसका जूता वापस कर दिया जाता है। एक बड़ी बात आ रही है सामने कि कपड़े से साफ कर करके और टोकन में जो है दे करके फिर उनको सफाई से रखते हैं और उसके बाद उस जूते को व्यवस्थित वापस देना पड़ता है जिससे कि कहीं घूमे ना। तो ये बड़ी बात है। और यहाँ के जो वारंटियर्स लगे हुए हैं बहुत काफी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिससे किसी भी चोर और भी ऐसी गतिविधियों से बचाव हो सके। चलते हैं हम अंदर की तरफ, जहाँ पर ये एंट्री गेट के बाद यहाँ पर लोगों की एंट्री हो रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं नाम लिख करके भी एंट्री करके भी यहाँ पर जो लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो दर्शकों अंदर की तरफ पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ काफी पुस्तकें वगैरह रखा हुआ है, पुस्तकालय बना गया हुआ है। ये देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो 3 दिवसीय जो समागम होना है, अखंड पाठ होना है, उसको लेकर के यहाँ पर लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ पे बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, बहुत सारे पुस्तकें रखी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर यहाँ लोग जो आ रहे हैं, देख सकते हैं काफी भीड़ लग रही है और लोग जो है उनको पुस्तकें वगैरह ले रहे हैं। उनसे ही जानने चाहिए। क्या नाम है जी आपका? दामिनी दासी। कहाँ से हैं आप? बैतूल से। बैतूल से है। यहाँ पर क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हमारे गुरुजी की पोस्टर, उनकी किताबें और उनकी मालाएं, लॉकेटें, सब चीजें दे रहे हैं। तो ये लोग जो लेकर के जाते हैं, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है क्या?
इसमें हमारे गुरुजी का सारे शास्त्रों का ज्ञान लिखा है। तो इनका कहना है इनके गुरुजी का सारे शास्त्रों का ज्ञान लिखा हुआ है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, इन्होंने यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं ये व्यवस्थित तौर से सामग्री यहाँ पर पुस्तकें रखे हुए हैं। और भी यहाँ पर अंदर की तरफ चलेंगे, यहाँ नामदान कक्ष भी बनाया गया है, ये पुस्तकालय है। और उसके बाद यहाँ पर जो है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लग रहा है। तो ये अंदर की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पर ये यहाँ शायद यहाँ देखा जा रहा है कि नामदान यहाँ पर केंद्र जो खुला है उसको लेकर के बनाया गया है। आपसे जानना चाहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? सागर से। सागर से जी। तो ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाती है टीवी के माध्यम से। टीवी के माध्यम से? जी। कितने पैसे लेते हो? निःशुल्क नाम दीक्षा दिलाई जाती है। निःशुल्क रहती है जी। तो सामग्री वगैरह जो मिलती है उसके पैसे लगते हैं? उसके वो भी निःशुल्क रहती है। निःशुल्क रहती है? जी जी। तो दर्शकों देखो, एक बड़ी बात है कि यहाँ नाम दीक्षा जो है निःशुल्क रहती है और जो इसका पैसा भी नहीं लिया जाता है। हम अंदर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र का ये बोर्ड दिख रहा है। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे जहां पर ये भव्य नजारा जो होने वाला है। यहाँ पर दर्शक जो आए हुए हैं, ये काफी मैदान है, देख सकते हैं। ये पूरा कह रहा है इनका कि भर जाता है। चलिए दर्शकों चलते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों हम अंदर की तरफ पहुंचे हैं जहां पर अंदर की तरफ कोशिश करेंगे जानने के। सर क्या नाम है आपका? प्रभुदास। प्रभुदास जी, कहाँ से हैं आप? मैं यही बैतूल से ही। बैतूल से ही है। सर हम अंदर की तरफ हम यहाँ देख रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ दिख रही है। क्या भंडारे का कार्यक्रम इधर है? हाँ, अंदर साइड में आप जाके बिल्कुल विजिट करिए, बढ़िया से देखिए। भंडारा चल रहा है अभी, कंटिन्यू 24 घंटे सेवा चलती है। तो फ्री चलता है भंडारा? बिल्कुल फ्री चलता है, निःशुल्क। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? सारे, ये तो खैर पूरे भारत को हमने इनवाइट कर रखा है। 12 आश्रम है, जो करीब का आश्रम है आप वहाँ जा सकते हैं, सभी 12 आश्रमों में। 12 आश्रम। जी। तो इसके लिए कोई चंदा वगैरह लिया जाता है? नहीं, इसके लिए कोई चंदा नहीं लिया जाता है। ये परमात्मा की दया से कंटिन्यू चलता है। किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से कोई पर्ची काटी जाती है। तो चलते हैं अंदर की तरफ जहाँ भंडार गृह है, वहाँ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानेंगे। चलती तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं ये टोकनियों में जो बर्तन रखे गए हैं, ये कहीं ऐसे बाजार के बर्तन नहीं दिख रहे हैं। ये तो आप देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ये बर्तन जो है, बहुत सारे बर्तन रखे हैं इकट्ठे। यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और ये बर्तनों में भोजन करते हैं। इनों में इसी थाली जो है यहाँ रखी गई है, बर्तन रखे गए हैं, गिलास चम्मच जो है ये सारे बर्तन रखे गए हैं। देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में आगे तक लाइन बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर भोजन करके यहाँ पर जाते हैं। तो इस तरफ पा रहे हो ये भोजन परोसा जा रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो ये कतारबद्ध ये भंडारा चल रहा है। इधर देख पा रहे हैं जहाँ हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश। ये भव्य नज़ारा है, 6, 7, 8 उसको लेकर के यहाँ पर संगत आई हुई है, लोग आए हुए हैं और यहाँ क्रम से यहाँ पर भोजन भंडारा चल रहा है। ये भक्तों वाला पंडाल है। अंदर की तरफ चलते हैं बहनों वाले पंडाल में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भोजन करने के लिए बहनें भी जो बैठी हुई है, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। इस तरफ देख पा रहे हो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं और जो पंडाल में जो है खचाखच अभी से भर गया है। 3 दिन पहले जो भंडारा चालू हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन पहले से ही लोग आना चालू हो गए हैं। ये तैयारी जोरों पर चल रही थी। यहाँ आज यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये नज़ारा, ये सतलोक उर्दन बैतूल का है। आइए जो यहाँ पर जो कुछ बहनें उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं जी आप? गुरुजी के एराज है। गुरुजी के एराज है। क्या नाम है आपका? कीर्ति दासी। आप परिवार के साथ आए हो कि अकेले आए? परिवार के साथ आए। परिवार के साथ आए। निमंत्रण दिया गया था आपको क्या? सब लोग आए हैं। हाँ। क्या होने वाला है? ये गुरुजी का भंडारा होने वाला है। भंडारा होने वाला है। हाँ। तो देख सकते हैं इनको कितनी खुशी है, गुरुजी का भंडारा होने वाला है। तो दर्शकों ये लंबा जो है यहाँ पर बैठ करके एक साथ लाखों की संख्या में माताएं बहनें और भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ बैठ करके भोजन करते हैं। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ पहुँचे हैं जहाँ पर देख सकते हैं ये इनके जो अनुयायी हैं, ये क्या चल रहा है देख पा रहे हैं। ये यहाँ शायद कोई
आरती नुमा कुछ चल रहा है, देख पा रहे हैं, एक साथ कतार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे नए नई चीजें मिल रही हैं देखने के लिए, ये भव्य तैयारियां जो चल रही हैं उसको लेकर के हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो है उनके जो अनुयायी हैं, तो 10 को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में यहाँ पर अंदर हम चले हैं जहाँ पर भंडार गृह है। हमने देखा यहाँ पर काफ़ी व्यंजन बनाए जा रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका जो भंडार गृह है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है भंडारे के लिए। यहाँ पर जलेबियाँ बनाई जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो लड्डू और जलेबी यहाँ पर जो बन रही हैं वो उसका नज़ारा है। और ये जो जलेबी है जो है थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई जा रही है, बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाई जा रहा है। तो ये बहुत संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अवतरण दिवस पर जो है ये समागम जो होना है उसकी जोरों पर तैयारियां हैं। हम अंदर चलते हैं जहां लड्डू भी यहाँ पे बन रहे हैं। पहुंच चुके हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सत साहिब और यहाँ सिक्योरिटी खड़ी हुई है। तो अंदर तरफ हम चलेंगे, यहाँ पर इनके वारंटियर्स लगे हुए हैं, उनसे ही जानते हैं। आइए, क्या नाम है जी आपका? दास। अंदर यहाँ पर क्या है? यहाँ चल रहा है सब मालिक का चल रहा है सब सेवा में, लड्डू वगैरह रखा है? लड्डू राम जलेबी राम तो सब अंदर हम देख सकते हैं जी जी। तो 10 को पहुंचते हैं हम अंदर की तरफ, जहां पर यहाँ पर ये देखो नजारा, भव्य नजारा। अंदर की तरफ हम प्रवेश कर चुके हैं जहां पर लड्डू प्रसाद रखा गया है। अंदर की तरफ हम चलते हैं और भी यहाँ पहाड़ नुमा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो पहाड़ नुमा आप देख पा रहे हैं, यहाँ अंदर आ गए हैं। ये देखो, ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं पहाड़ नुमा ये लड्डू है जो हमको सुनने में मिला था बाहर मेन गेट के बाहर कि अंदर भंडारा, विशाल भंडारा चलता है। तो ये देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल भंडारा है, ये जो है लड्डू का पहाड़। लड्डू जो देख पा रहे हैं, बहुत सारे लड्डू हैं, ये देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ दर्शक भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये किस तेल से बने हैं या किस घी से बने हैं, किससे बने, उनसे ही जानेंगे। आइए चलते हैं। तो जलेबी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं पहाड़ नुमा, बहुत सारी ये जलेबी जो है ये जलेबियां हैं, लड्डू जलेबी। समागम 3 दिन का संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय समागम जो मनाया जाना है उसको लेकर के जोरों की तैयारी चल रही है। ये लड्डू और जलेबी जो है अवतरण दिवस में लाखों की संख्या में यहाँ पर जो दर्शक श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं उसको लेकर के बनाया जा रहा है। तो ये बहुत चर्चित है, हर समय जो है लड्डू जलेबी बनाया जाता है, कुछ ना कुछ नया रहता है। चलिए और अंदर की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ कितनी क्वांटिटी में ये लड्डू जलेबी बनाया गया है। लड्डुओं का जो है यहाँ पर ये एक अंदर और नजारा दिख रहा है। ये हरे आए हरियाणी नू, ये देखिए धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारा जो है चल रहा है, चालू होना है, उसको लेकर के देख पा रहे हैं। ये हरे आए हरियाणी नू ये बनाया गया है संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। यहाँ आप देख सकते हैं सत साहिब पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज, उनका अवतरण दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पे जोरों की तैयारियां चल रही हैं। दर्शकों आइए चलते हैं, इनसे ही जानते हैं कि कितने क्वांटिटी में बनाया गया है ये लड्डू प्रसाद, ये लड्डू हलवा। क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार सत साहिब जी, मेरा नाम राधेश्याम दास है। यहाँ पर इतना हमने देखा लड्डू, बहुत सारे लड्डू पहाड़ दिख रहे हैं, तो क्या ये कौन से तेल से बनाए जा रहे हैं? सर ये तेल से नहीं, ये देसी घी से बनाए जा रहे हैं लड्डू राम जलेबी राम। देसी घी से? हाँ जी। कितनी तादाद में बनाया? ये करीब 30 से 40 कुंटल जैसे देसी घी है, ये लड्डू राम की नहीं, जलेबी राम के अलग से, मतलब ऐसा तो समझ लो कि काफी हजारों की तादाद में लग जाता है इसके अंदर घी, हजारों कुंटल घी लग जाता, मतलब तो कुंटलों से ये लड्डू जो बनाया जाता है उसको लेकर के यहाँ पर रखे गए हैं। 10 को हम चलते हैं, जो लड्डू बनते हैं, लड्डू बनाने के बाद जो बर्तन है, कैसे बर्तनों का जो उपयोग होता है, किस तरह से उपयोग होता है, उनकी तरफ अभी हम दृश्य दिखाएंगे कि साफ सफाई का क्या नजारा है। तो 10 को हम अंदर की तरफ पहुंचे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं बर्तनों की धुलाई चल रही है। ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, ये बर्तनों की धुलाई कर रही हैं। आइए 10 को उनसे ही जानते हैं यहाँ पर कि ये कितने पानी में धुलाई होती है। ये देख पा रहे हैं ये बर्तनों की धुलाई चल रही है और काफी यहाँ पर संख्या में बर्तन जो रखे गए हैं
आइए दर्शकों से ही जानते हैं, उनके अनुयायियों से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रकाश दास है। कहाँ से है जी आप? मैं डिंडोरी एमपी से हूँ जी। यहाँ पर कितने पानी से धुलाई होती है बर्तनों की? यहाँ 5 से 6 पानी में धुलाई होती है, देख लीजिए। 5 से 6 पानी में जी। तो देख पा रहे हैं 5 से 6 पानी में यहाँ पर ये धुलाई हो रही है, बर्तनों की धुलाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा चल रहा है उसमें विशेष सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। कितनी संख्या में बर्तन रखे गए हैं आप देख पा रहे हैं। अंदर की तरफ चलते हैं, ये नजारा यहाँ देख पा रहे हैं, बड़े बड़े गंज और ये बर्तन जो है साफ सफाई में लगे हुए। इन्हीं बर्तनों में लड्डू प्रसाद और यहाँ पर भोजन जो भंडारा है यहाँ देख पा रहे हो। ये अंदर की तरफ यहाँ पूरा जो नजारा दिख रहा है, बड़े बड़े बर्तन दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर वो चल रही है, मुहिम चल रही है, यहाँ पर सेवा भाव की मुहिम चल रही है। तो ये देख पा रहे हो, ये बड़े बड़े बर्तनों का ये यहाँ भव्य नजारा दिख रहा है, भंडारे का नजारा दिख रहा है। तो ये अंदर की तरफ हम पहुंचे, चलते हैं हम यहाँ का और भी क्या नजारा है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जियों का जो है पूरा यहाँ पर जो भंडारण किया गया है। यहाँ माताएं बहनें यहाँ पर सब्जी जो है ये विशाल भंडारे के लिए काट रही हैं। यहाँ पर ये सब्जी जो है ये विशाल भंडारे के लिए लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर माताएं बहनें जो हैं यहाँ पर सब्जी काट रही हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भंडारा बनना है, भोजन बनना है, उसके लिए यहाँ पर सामग्री रखी गई है। और ये इसके बाद ये भंडारा जो है तैयार होता है, लोगों को यहाँ पर जो आए अनुयायी है उनको यहाँ पर परोसा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम पहुंचे हैं फुल कवरेज करने। आप देख पा रहे हैं ये जो बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, ये एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर लाखों की संख्या में हर साल समागम में यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं और यहाँ पर आकर के भोजन भंडारे का लुत्फ लेते हैं। भव्य नजारा जो दिखा है अंदर का, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के 3 दिवसीय समागम का जो आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उनके अनुयायी आते हैं। कहाँ से कितने भंडारण में यहाँ पर जो यहाँ सामग्री आती है। सर ये जो सामग्री आती है कहाँ से लाते हैं आप लोग? साहब जी कहाँ से आते हैं यहाँ के लोग आते हैं और भंडारा करने के लिए? यहाँ पे 13 राज्य की संगत आती है जी। 13 राज्य, साउथ इंडिया। तो ये कैसे भंडारण हो पाता है लोगों में ये बांटने के लिए, भोजन करने के लिए सब्जियों का? ये सारा सिस्टम हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से होता है। पूर्ण परमात्मा के अवतार है, वो इस जमीन पे उतरे हैं और उन्हीं की संरक्षण में ये सारा चल रहा है और उन्हीं की देन से सारा हो रहा है। लाखों लोगों का आना और ट्रकों से यहाँ पर सब्जियां भाजियां आती हैं, तो ये कैसे यहाँ पर कोई चंदा वगैरह लिया जाता है? नहीं जी, यहाँ चंदा नहीं लिया जाता, न किसी चीज की पर्ची कटती है। यहाँ तो निःशुल्क सारी व्यवस्था की जाती है। चाहे जितनी बार पी लो, बिस्किट जितने बार खा लो, भंडारा जितनी बार ले लो, कोई मनाही नहीं है और कोई रजाई गद्दे का भी कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पे यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की हुई दर्शन। तो दर्शकों अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, जहां पर जो लाखों की संख्या में एक साथ भोजन भंडारा करके लोग जो है यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये जो अखंड पाठ अवतरण दिवस जो है गरीब, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गरीब धन्य वो है देश ग्राम प्रपटन। जहाँ ये देख पा रहे हैं ये क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो ये लाखों की संख्या में यहाँ 2 दिन 1 दिन पहले से ही यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा आयोजन जो होता है तो लाखों की संख्या में पुलिस फोर्स भी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नजारा नहीं दिख रहा है। लाखों की संख्या में एक साथ बैठ करके भोजन करना और इसके बाद यहाँ पर पंडालों में एक साथ बैठ करके रहना, एकजुट रहना, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कितने डिसिप्लिन जो रहते हैं, कितने यहाँ पर एक श्रद्धा भाव से आते हैं और एक दूसरे से मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। तो ये ना कहीं ये दर्शा रहा है कि यहाँ माताएं और बहनें एक साथ यहाँ जो भंडारे में आते हैं और फिर व्यवस्थित रूप से अलग अलग पंडालों में बैठ करके यहाँ पर ये समागम का लुत्फ लेती हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं। इस समय पुष्पराज कैमरामैन के साथ शिवा पटेल।